वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूं। मेरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एज वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं वो एटम से मिलकर बने हैं और एक एटम के फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम में से अक्सर लोग यही कहते हैं या यही अक्सर समझा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनकी डिस्कवरी एक ही टाइम में हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अलग-अलग डिस्कवरी हुई और काफ़ी टाइम के बाद हुई। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, साइंटिस्ट ने ये महसूस किया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले ये तज्जिया किसने पेश किया? रदरफोर्ड ने पेश किया। He observed that atomic mass of an element could not be explained on the basis of masses of electron and protons only. उसने ऑब्जर्व किया कि हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल्स हैं जो एटम्स में मौजूद हैं। In 1920 he predicted that some neutral particle have mass equal to that of proton. उसने प्रिडिक्ट किया, यानी उसने ये जान लिया कि एटम के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। कि प्रोटॉन के अंदर एटम के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ किसी और न्यूट्रल पार्टिकल का होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज जो इनके एटॉमिक मैसेज हैं वो इस एक्सपेरिमेंट पर पूरा नहीं उतरते। द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो बाकी जो साइंटिस्ट थे वो इन न्यूट्रल पार्टिकल को सर्च करने पर मजबूर हो गए कि वाकई में इनमें कोई तीसरा पार्टिकल भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ तजर्बात किए गए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए। इवेंचुअली आखिरकार इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए। हाउ? किस तरह? When he bombarded alpha particles on a beryllium target, जब उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर टारगेट किया, बेरिलियम के ऊपर गिराया। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। हम कह सकते हैं दे आर हीलियम पार्टिकल्स, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब उसने क्या किया कि हीलियम पार्टिकल्स यानी अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया। उसके बाद क्या हुआ? ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। कि बेरिलियम से हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि पेनिट्रेटिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर दाखिल होने की जो सलाहियत होती है, कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वहाँ से प्रोड्यूस्ड हुई हैं। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। उन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। किस तरह उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया? अगर हम उसकी एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन करें, यहाँ पर आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, बेरिलियम 49 प्लस हीलियम 24, यानी बेरिलियम के ऊपर जब हीलियम को टारगेट किया गया तो उसके नतीजे में कार्बन 612 प्रोड्यूस हुआ प्लस न्यूट्रॉन। नीचे अगर हम देखें कि अल्फा पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। जब अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे टारगेट किया गया तब वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुए? हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। हम क्यों कह रहे हैं कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। जब यह रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई तब इन रेडिएशंस के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा गया, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स बेसिकली जो मोम होती है, हम उसे कह सकते हैं
नरम सी, उस मोम को रखा गया। जो न्यूट्रॉन्स थे यानी जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी, जब वो पैराफिन वैक्स के अंदर दाखिल होती हैं तब वो क्या करती हैं कि वो इतनी सख्त होती हैं, पेनिट्रेटिंग होती हैं कि वो पैराफिन वैक्स के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उनको भी बाहर निकाल देती हैं। यानी कि ये प्रोटॉन से क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर है, और पैराफिन वैक्स के प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बाहर मूव आउट कर जाते हैं। फिर इन्हीं हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स फिर क्या थी कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, यानी उनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा जाएगा तो वो उसमें आसानी से पेनिट्रेट कर जाएंगे। मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन का मास मालूम किया गया तो उसके मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर पाया गया। यहाँ स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है कि अगर हम एनालाइज करें किसी भी एटम को, उसके न्यूक्लियस को जब एनालाइज किया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। और किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन होता है कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी किस तरह मालूम हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं। जब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को आपस में उनको डिस्कवर किया गया तो उसमें अगर देखें हाइड्रोजन का या हीलियम का, कि हीलियम के हमारे पास हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास 1 प्रोटॉन मौजूद होता है। जब इनका एटॉमिक मास देखा गया कि बज़ाहिर तो यही होना चाहिए कि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर भी 2 प्रोटॉन मौजूद हैं, और जब हम हीलियम के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो उनका मास भी हीलियम के मास के बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम के अंदर एक एक प्रोटॉन मौजूद है। तो 2 हाइड्रोजन एटम किसके बराबर हो जाएंगे, हीलियम के 1 एटम के बराबर हो जाएंगे। तो इनका प्रोटॉन के बेस पर मास इक्वल होना चाहिए, लेकिन जब उनके मास को मालूम किया गया तो वो इक्वल नहीं था। तो यहाँ से फिर साइंटिस्ट को एनालाइज हुआ कि प्रोटॉन्स के अलावा भी कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर जिनकी वजह से इनके एटॉमिक मास पे फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। थैंक यू।